कैसे करेंगे बताओ ऐसे। 4 रेखाखंडों से बनी बंधाकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से बनी बंधाकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कभी कभी हम ये भी कह देते हैं 4 भुजाओं से बनी बंधाकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है ABC एक चतुर्भुज है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? AB एक भुजा है, दूसरी भुजा BC है, तीसरी भुजा CD, चौथी भुजा AD है। अब और इसमें शीट्स कौन कौन से? ABCD और विकर्ण ये AC है और BD। भुजाओं और चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कोई तो चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। तो सब कौन? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका अध्ययन करेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? कौन बताएगा? ये बताओ। ऐसा चतुर्भुज के समूह भुजाओं का एक बिंदु समांतर होता है समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाओं का एक बिंदु क्या होता है? समांतर होता है। जैसे इसमें देखिए एक चतुर्भुज मैंने बनाया है ABCD। ठीक है, इसमें BC की समूह भुजा क्या है आपकी? AB है। इसलिए ये कौन सा चतुर्भुज हुआ? समलंब चतुर्भुज हुआ। इसे हम कहते हैं ट्राइपिज्म। देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये कौन सा चतुर्भुज बना है? समलंब चतुर्भुज। ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। इन दोनों भुजाओं के बीच की मापे कहीं पर भी नाप लो समान रहेगी। कहीं पर भी नापोगे इनके बीच की दूरी क्या होगी? समान रहेगी। चाहे यहाँ से यहाँ नापो, यहाँ से यहाँ नापो। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज आता है? समांतर। बताओ समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर एक भुजा है क्या? ये चतुर्भुज है क्या? PQRS। यहाँ PS की सम्मुख भुजा कौन सी है? QR। जब देखो यहाँ PS की सम्मुख भुजा क्या है? QR। तो PS किसके समांतर है? QR। PQ की सम्मुख भुजा क्या है? SR। और PQ किसके समांतर है? SR। इसलिए ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज क्या जी? है। अभी हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। अब ये देखो ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? समांतर। आप वही खड़ी बैठी हो। ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? समांतर चतुर्भुज बन रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि ये है ना, थोड़ा सा वो हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। चलो देखो ये कौन सा चतुर्भुज बना? समांतर चतुर्भुज बना। अब हम पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज अध्ययन करेंगे? सम चतुर्भुज। यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, ये ध्यान से देखिए, इसकी चारों भुजाएं आपको कैसे दिख रही हैं? एक भुजा ए है, दूसरी ए, तीसरी ए, चौथी ए। चारों भुजाओं की मापे कैसे दिख रही हैं? समान दिख रही है कि नहीं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की मापे समान हो और उनके विकर्ण, एक विकर्ण मान लो यहाँ से आ रहा है और दूसरा विकर्ण यहाँ से जा रहा है, एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। कितने अंश पे काटते हैं? 90 अंश पे काटते हैं। उसे हम कहते हैं सम चतुर्भुज, रोम्बस कहते हैं। उसके बाद आता है आयत। क्या आता है? आयत। आयत ये क्या है आपका? आयत जिसकी समूह भुजाओं के युग्म क्या होते हैं? समांतर होते हैं और समान होते हैं। देखिए यह भुजा इसके क्या है? समांतर और समान है। ये भुजा इसके समांतर और समान है और प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आयत। उसके बाद आता है आपका वर्ग। क्या आता है? वर्ग। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की मापे क्या होती हैं? समान होती है और प्रत्येक भुजा अपनी सम्मुख भुजाओं के समांतर होता है। जैसे ये भुजा इसके क्या है? समांतर है। ये भुजा इसके समांतर है और इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के बनते हैं? 90 अंश के। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज आता है? उत्तर चतुर्भुज, जिसको हम पतंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पतंग। इसमें जहाँ दो भुजाएं जुड़ती हैं आपस में, ठीक है,
दो संलग्न भुजाओं के युग्म क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे आप और इसके प्रत्येक कोण 180 अंश से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यहाँ पर देखिए एक भुजा PQ Q यस की क्या है? बराबर है। और इसमें भुजा QR यस के क्या है? बराबर है। इसलिए इसे हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद आता है आपका अवतल चतुर्भुज, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसमें इस चतुर्भुज में एक कोण क्या होता है? 180 अंश से बड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं बृहद कोण। लेकिन जैसे जो अवतल चतुर्भुज होता है कि इसमें जो है बृहद कोण के द्वारा हमें चतुर्भुज बनाना संभव है, लेकिन वही त्रिभुज में क्या बृहद कोण त्रिभुज बनाना संभव है? नहीं है। लेकिन चतुर्भुज में है संभव। देखिए इसे हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। इसका एक कोण क्या होता है? 180 अंश से बड़ा होता है कि नहीं है? यस मैम। चलो चतुर्भुज के प्रकारों का के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुई कि नहीं? यस मैम।